नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो भाई मैं हूँ इस वक्त वियतनाम में, हो ची मिन सिटी वियतनाम। वियतनाम और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बीच में जो बहुत ही भयानक वॉर हुआ, उसकी हिस्ट्री पूरे दुनिया को पता है। उस वॉर में कितनी जानें गई, उस वॉर में वियतनाम को क्या सहना पड़ा, यूएस ने क्या ब्रुटैलिटी की, किस किस तरह के हथियार यूज़ किए। नाइनटीन 1960s और 1970s के बीच में यूएस और वियतनाम के बीच का जो बहुत ही भयानक वॉर था, वो उसके पीक पे था। यूएस ने कम से कम 5 लाख सोल्जर्स वियतनाम में स्टेशन किए थे। तो वॉर के पीछे का शॉर्ट बैकग्राउंड अगर आपको बता दूँ तो वो ये है कि नॉर्थ वियतनाम जो है वो कम्युनिस्ट रूल के अंदर था, और साउथ वियतनाम का जो गवर्नमेंट है और रादर जो ऑक्यूपेशन था, उसको यूएस सपोर्ट कर रहा था। और यूएस को ऐसा डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट कंट्री हो गया तो आजू बाजू का जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, वो भी सारे कम्युनिस्ट हो जाएं। सो बेसिकली उस डर से कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है यूएस को, क्योंकि यूएस कम्युनिज्म के अगेंस्ट में है। उन्होंने भाई सीधा वॉर कर लिया वियतनाम के साथ। अब वियतनाम यूएस के सामने कुछ भी नहीं है यार, मतलब इतनी सी कंट्री है वो यूएस के सामने। सो भाई यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि जो वियतनामीज लोग हैं, सो बेसिकली हुआ क्या आखिर में, इतना लंबा वॉर चला, कम से कम वियतनाम की और यूएस की मिला के कम से कम लाखों जाने गई। वो उसमें सिविलियंस भी आते हैं, सोल्जर्स भी आते हैं। आखिरकार हुआ क्या, आखिरकार नॉर्थ वियतनाम जो कि कम्युनिस्ट रूल के अंदर था वो जीत गया, और वियतनाम फिर जो हो ची मिन, जो जिसका पहला नाम साइगोन था, वो इंक्लूड हो गया नॉर्थ और साउथ एक, और पूरा वियतनाम फिर कम्युनिस्ट हो गया। तो इतना बड़ा वॉर लड़के इतने लोगों को मार धार के मिला ही क्या है, कुछ भी नहीं मिला। सो बेसिकली मैं जिस जगह हूँ उस जगह का नाम है वॉर रेमनेंट्स म्यूज़ियम। रेमनेंट्स मतलब जो सरल भाषा में बोले तो अगर जो भी चीज़ के अवशेष बचते हैं वैसा। ये म्यूज़ियम इन्होंने इसीलिए बनाया है जो शोकेस करता है यूएस की ब्रूटैलिटी। यूएस ने यहाँ पे क्या मतलब हंगामा, मतलब तबाही मचा दी थी भाई, मतलब अगर सरल शब्दों में बताओ तो तबाही मचा दी थी। यूएस ने जापान पे भी एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया था, यहाँ पे भी। तो चलो ठीक है, वो मतलब भाई वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। सो उस जगह, तो वो जो वॉर है वो भूले नहीं है यहाँ के लोग, और उस वॉर में जितनी भी जाने गई है मेमोरेट करने के लिए ये म्यूज़ियम बनाया है।
सारे दम बम गोले बारूद, ये भी बॉम्ब है भाई। जो बड़ा दिख रहा है वो भी बॉम्ब है। तो भाई इस के अंदर आने का एंट्री है 40,000 वियतनामीज डोंग, जो कि होते हैं लगभग 120-130 रुपये, 150 के आसपास पकड़ लो। तो भाई चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यूएस ने वियतनाम में क्या तबाही मचाई थी। यहाँ पे बताया है उन्होंने कि कैसे आपको घूमना है। तो आपको स्टार्ट करना है भाई सेकेंड फ्लोर से। ये नंबर 1 आपको जो दिख रहा है, हिस्टोरिकल ट्रूथ्स। तो चलते हैं भाई सेकेंड फ्लोर पे। तो भाई जितने भी एग्जिबिट्स लगे हैं यहाँ पे, उन्होंने इसके बाहर ना नंबर देखे रखा है। तो जो नंबर जो फर्स्ट है, आपको शुरुआत करनी है सेकेंड फ्लोर से। सेकेंड फ्लोर पे आ गया हूँ मैं और ये है नंबर 1। तो नंबर 1 जो है भाई जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से शुरू उसकी सो बेसिकली हिस्टोरिकल ट्रूथ वियतनाम के हिसाब से कि क्या सच है। तो भाई यूएस ने फ्रांस को मिलिट्री एड दिया था इंडो चाइना वॉर में। इंडो चाइना इन सेंस वियतनाम के वॉर में। एग्जिबिट नंबर 1 जो है वो बेसिकली टॉक्स अबाउट हिस्टोरिकल ट्रूथ्स, मतलब एग्जैक्टली वियतनाम की तरफ से क्या सच है। अभी हम चलते हैं नंबर 2 में। सोल्जर्स नहीं, फोटोग्राफर्स भी मर गए थे यहाँ पे। ये सारे फोटोग्राफर्स हैं जो वॉर में मर गए। अरे भाई ये पहला म्यूजियम देख रहा हूँ मैं जहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पूरी अलाउड है। तो भाई नंबर 2 जो है 2 नंबर का जो एग्जिबिट है, एग्जीबिशन जो वो बेसिकली पूरा प्रिंट मीडिया था वॉर, ड्यूरिंग वॉर। वो सारे फ़ोटो जो मैगज़ीन में आए थे, पेपर में आए थे, वो सारी चीज़ों को कैप्चर करता है। भाई ये फ़ोटो इतने खतरनाक है ना, ज़बरदस्त फ़ोटोज़ है यार ये।
साहब वॉर में अगर फ़ोटो खींचेंगे तो वैसे ही आएंगे ना, ऐसा वॉर होता है। सेकंड फ्लोर पे वो हो गया। 5 नंबर बेसिकली कुछ नहीं है, चिल्ड्रन एजुकेशन, ये है चिल्ड्रन एजुकेशन चेंबर। अभी हम चलते हैं भाई नीचे। नंबर 6 वॉर क्राइम्स, ये सबसे डेंजर है भाई। ये सारे गन्स वगैरह है जो वॉर में यूज़ की थी। वॉर बिल्कुल घबराया है लोग, मतलब जो जो फोटोज इन्होंने डिस्प्ले पे डाले हैं बिना डर के डाले हैं भाई। भाई यूएस ने ऐसे ऐसे वेपन्स यूज़ किए ना, एजेंट ऑरेंज इफेक्ट। भाई ये नंबर 6 हो गया, बहुत ही डेंजर था भाई। नंबर 6 वाला एग्जिबिट फर्स्ट फ्लोर पे। अभी है भाई नंबर 7 एजेंट ऑरेंज इफेक्ट। एजेंट ऑरेंज मतलब बेसिकली बायो वेपन है। Not only lethal weapons to cause casualties, but also toxic chemicals to destroy the livelihood of Vietnamese people and prevent the advance of their revolutionary armed forces. From 1961 to 1971, the US Army conducted 19,905 missions, spraying about 80 million liters of toxic chemicals. 61% of which was Agent Orange, containing 366 kilograms of dioxin, or nearly 26,000 villages, with an area of 3.6 million hectares, nearly a quarter of the total area of South Vietnam. 86% of the contaminated area was sprayed more than 2 times, and 11% sprayed more than 10 times. So, by basically, यूएस ने यहाँ पे केमिकल वेपन यूज़ किया। सो उससे होता क्या है, केमिकल वेपन से आपके पूरे जीन्स पूरा मतलब पूरा आपका बायोलॉजी चेंज हो जाती है। और उसके बाद में जो बच्चे होते हैं ये होते हैं, देखो ऐसे होते हैं, ये अपाइज होते हैं। मतलब वो तो जापान में भी हुआ था, ये ऐसा हाल हो जाता है भाई, जो बाद में आगे की जो पीढ़ी पैदा होती है उनका। ये देखिए इसका नाक देखिए कैसे हो गया, क्योंकि पूरा डीएनए चेंज हो जाता है ना केमिकल वेपन से।
quería tirar de rabbit on the track, yo. सो ये सारा नतीजा है भाई केमिकल वेपन्स का। भाई नंबर 7 हो गया ऑलमोस्ट। तो भाई यहाँ पे जो दो है वो डेंजर है, नंबर 6 और नंबर 7। नंबर 6 है वॉर क्राइम का और नंबर 7 है केमिकल वेपन्स का। मतलब आप सोच सकते हो भाई क्या डेंजर हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ, 1971 में पेरिस अकॉर्ड हो गया। सो 1971 के बाद 1974 से 75 में पेरिस पीस ट्रीटी साइन हुआ, जहाँ पे फिर यूएस ने एग्री किया कि भाई मैं सारे जो मेरे ट्रूप्स है वो विड्रॉ करूँगा, जैसे अफगानिस्तान में से भी किया था। तो भाई साहब, तो भाई वो पूरी ब्रुटैलिटी देख के भाई मैं पागल हो गया है। भाई ये है टाइगर केजेस, देखते हैं अंदर क्या है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये प्रिजन सेल्स है। भाई ये क्या है, अभी ये गिलेटिन है जहाँ पे मुंडी रख के सर काट देते हैं ना, वो है ये भाई। और ये क्या है, आई थिंक ये नाम तो टाइगर केज है लेकिन लगता है यहाँ पे आदमी लोगों को ही रखा था। होली शिट, ऐसे बाप रे, ये अमेरिका ने ये भी किया है। ओह माय गॉड, ये देखिए भाई, ओह शिट, ये देखो ऐसे रखते थे इनको, ये ऐसे रखा है भाई अंदर प्रिजनर्स लोगों को। शिट, ये देखो ऐसे, ये असली वाले। बाप रे, जो फेंस पे तार रहती है ना उसके केज बनाए हैं। यहाँ पे क्या है, ओ शिट, अच्छा ये प्रिजन सेल है ऐसा कुछ। तो ऊपर क्या है भाई, माय गॉड। अच्छा, तो बेसिकली ये जो प्रिजन सेल्स है ऊपर से ओपन रहते थे सो दैट पूरा दिख जाए। बाप रे भाई साहब, ये जो सेक्शन है वो म्यूजियम के बाहर है, मतलब कॉम्पाउंड में। माय गॉड, भाई साउंड इफेक्ट भी दिया है। और ऐसे उनको प्रिजन के अंदर ही बांध के रखते थे। अरे बाप रे, ये एक मेटल का प्लैंक है, तो क्या कर रहे थे वो लोग, स्ट्रिप्ड और फोर्स टू रोल ओवर द प्लैंक। अरे बाप रे, तो ये लोहे के इस पे वो लोग को रोल ओवर करने के लिए बोल देते थे वैसा। खतरनाक सन बेथिंग रूम्स। अच्छा, बेथिंग नहीं हो, ये क्या है भाई, बाप रे बाप भाई, टॉर्चर की तो कुछ सीमा ही नहीं है यार। ये वाला म्यूज़ियम देखने मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा म्यूज़ियम दुनिया में एक ही है, क्योंकि और कोई दुनिया की कंट्री ने, यूएस ने उनके साथ क्या अत्याचार किए हैं वो दिखाने की हिम्मत ही नहीं की होगी, या फिर पता नहीं। बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड म्यूज़ियम। और वॉर नहीं होने चाहिए यार दुनिया में, क्या मिलेगा वॉर करके समझ में नहीं आता। अल्टीमेटली जाने जाती है और
वैसा देखा जाए तो वॉर में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। वॉर का एक ही रिजल्ट होता है, तबाही। दैट्स इट भाई। बस इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो भाई चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।